हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्टडी डायनेमिक्स में। और आज की वीडियो में हम लोग बीपीएससी का जो 47वें नंबर का एग्जाम हुआ था आपका, जो कि 2004 और 5 में हुआ था, उसके क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। और जो जो भी इम्पोर्टेंट एरिया है जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके आए हुए हैं, उन सारे एरिया पे भी थोड़ा वो डिस्कस करेंगे हम लोग। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने 46 मैंने 40 से लेके अभी तक 46 तक मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। अगर आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, जाके वहाँ पे देख सकते हो आप। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन आपका आता है हिस्ट्री से, ठीक है। और पहला क्वेश्चन आपका प्राचीन इतिहास से। महावीर स्वामी स्वामी का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? कुंडल ग्राम में हुआ है। और ये कौन से ईसा पूर्व में जन्मे हुए थे? इनका जन्म 599 ईसा पूर्व में हुआ था। और 540 में इनकी क्या हुई थी? अब यहाँ पे कुछ सवाल जो है आपको बहुत डिटेल में जाके पूछा जा सकता है कि कौन से आपको परिवार से संबंध रखते थे, या कहाँ से, कौन से एरिया से बिलोंग करते थे। तो ये क्षत्रिय परिवार से संबंध रखते थे। वैदेही जो है आपका, ठीक है, की राजधानी है किसकी? वैशाली की। मिथिलांचल वाला एरिया में आता है वैदेही। उसकी राजधानी कौन सी है? वैशाली की राजधानी है। तो यही जो आपका एक कुंडलग्राम नाम का एक गांव है, जहाँ पे इनका क्या होता है, जन्म हुआ था। इनके पिता जो थे सिद्धार्थ नाम थे, जो कि वज्जी क्लैन थे, ठीक है, वज्जी संघ से बिलोंग करते थे। और ज्ञांत्रिक या जांत्रिक जो भी आप पढ़ो, उनके प्रधान थे ये, ठीक है। उनकी माता जो थी वो त्रिशाला लिच्छवी नरेश की जो है वो बहन थी, ठीक है। महावीर स्वामी जो है वो 24 नंबर के तीर्थंकर थे। और इनकी जो मृत्यु है वो आपको 72 वर्ष में होता है। जगह का भी नाम याद रखना, कौन सी जगह पे होता है? पावापुरी में होता है। तो पहला तो यही है कि आपको ये दो, एक पहले भी मैंने आप लोग को शायद बता रखा है, एक जो कंफ्यूजन आता है कि महावीरा को लेके। एक तो होता है कि फाउंडर कौन थे जैनिज्म के, किसने स्थापना की है जैनिज्म की? तो ऋषभ देव ने की, उससे कंफ्यूज नहीं होता है, होना है। रियल फाउंडर अगर आपको पूछा जाए, रियल फाउंडर ऑफ जैनिज्म, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? महावीरा होगा। और जो आपको ऑलरेडी 5 जो है वो व्रत के जो बारे में बात किया जाता है, 5 जो सिद्धांत है जैनिज्म में बात की जाती है, जिसमें 4 ऑलरेडी दिया गया था। फिफ्थ वाला जो है आपको महावीरा ने दिया था, जो कि ब्रह्मचर्य है, उसको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो महात्मा बुद्ध से है कि उनको परिनिर्वाण कहाँ पे प्राप्त हुआ था? ये कुशीनगर में, जो कि प्रेजेंट है अभी कहाँ पे आपको? उत्तर प्रदेश में है। और ये कौन से गणराज्य से, कौन से, ये भी कौन से क्लैन से बिलोंग करते थे? साक्य गणराज्य से बिलोंग करते थे। और कपिलावस्तु में इनकी जो है उनका राजधानी था। और लुम्बिनी में कहाँ, क्या हुआ था इनका जन्म, जन्म स्थान है गौतम बुद्ध का। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र परिवर्तन कहाँ के स्थान पे दिया था? तो एक ही एरिया से आप देखो, जैनिज्म बुद्धिज्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिलीजन में अगर पढ़ते हो आप, तो जैनिज्म बुद्धिज्म से हर साल क्वेश्चन आपको आते ही आते हैं, अगर आपने देखा है अभी तक का एनालिसिस तो। सारनाथ में इन्होंने दिया था धर्मचक्र परिवर्तन। और यहीं पे आपको जो आपका एमएलएम है, जिस सिंबल की हम लोग बात करते हैं, सारनाथ पिलर की बात करते, वो भी आपका यहीं पे मौजूद है। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो मगध की प्रथम राजधानी ब्रज बोला जाता है, या आपको राजगृह होता है, या राजगीर बोला जाता है प्रेजेंट डे। नंदा वंश के पश्चात मगध का किस राजवंश ने शासन किया था? तो किसने किया था नंदा वंश के बाद? शुंग डायनेस्टी, मौर्य ने आपको रूल किया था, ठीक है। अब नंदा के बाद मैंने क्रोनोलॉजी ऑलरेडी बता रखा है आपको। हरियनका डायनेस्टी है, ठीक है, हरियनका है। शिशुनाग है, ये हरियनका। शिशुनाग, नंदा, मौर्य, सुंगा, और लास्ट में आपका है कानवा। ये क्रोनोलॉजी आप याद करके रख लो, क्योंकि आपको कभी भी हो सकता है कि क्रोनोलॉजी में ही लिखने के लिए आ जाए कि पहले से स्टार्टिंग से लिखो, या फिर लास्ट से आपको क्रोनोलॉजी मेंटेन करने के लिए आ सकता है। तो ये मल्टीपल टाइम वैसे एग्जाम में पूछा गया, तो प्रोबेबल चांसेस है कि वापस से आपको इस तरह के सवाल आ सकते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो तक्षशिला था। तक्षशिला आपका जो विश्वविद्यालय है, ठीक है, जो यूनिवर्सिटी है, जो कि आपका प्रेजेंट है अभी कहाँ पे? पाकिस्तान में है। ये सबसे पुराना विश्वविद्यालय माना जाता है। और यहाँ यहीं पे आपको चाणक्य ने भी अपना ज्ञान प्राप्ति किया था। इसके अलावा पाणिनि जो कि अष्टाध्यायी के लेखक होते, उनका भी ज्ञान यहीं पे प्राप्ति हुआ था। चंद्रगुप्त, तो ये तक्षशिला आपका काफी ज्यादा फेमस था इंसिडेंट टाइम में। और इस टाइम पे आपको नालंदा नहीं आता, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है कि नालंदा भी इसी टाइम पे आया था। नालंदा आपको गुप्ता टाइम पीरियड में आएगा, ठीक है। तो तक्षशिला आपका सबसे पुराना विश्व का
विश्वविद्यालय, ठीक है। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो इनके पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका नाम है, ठीक है। और ये किसके दरबार में होते हैं? जो निक्टर सेल्यूकस निक्टर उनके दरबार में होते हैं। राजदूत बना के इनको भेजा जाता है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। और ये कई वर्ष तक जो है वो भारत में होते हैं। और इन्होंने इंडिका बुक लिखा था, ठीक है, जिसमें उन्होंने उस टाइम के जो समाज की जो स्थिति थी उसके बारे में काफी वर्णन किया, जिसमें उन्होंने 7 तरह के वर्ण के बारे में भी डिस्कस किया। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित किया गया था? तो ये आपका किया गया था कश्मीर में। इसको ही कुंडल वन भी बोला जाता है। ये 4th नंबर का था। मुद्रा राक्षस की तो पुस्तक जो है किसने लिखा हुआ? तो ये लिखा है इन्होंने, विशाख दत्त ने लिखा है। विशाख दत्त के और भी आपके बहुत सारे पॉपुलर बुक हैं। और विशाख दत्त किसके टाइम पीरियड में होते हैं? आपको गुप्तकालीन के टाइम पे, तो मौर्य में नहीं होते, ये याद रखना। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होकर बोलते हैं मौर्यन टाइम पीरियड के होंगे, नहीं है। इनके बुक जो है मुद्रा राक्षस है, देवी चंद्रगुप्तम है, जो कि आपको जो उस टाइम पे गुप्ता डायनेस्टी उसके बारे में लिखा हुआ। मुद्रा राक्षस में आप मौर्य डायनेस्टी के बारे में लिखा हुआ, ठीक है, मौर्य और नंदा डायनेस्टी के बारे में लिखा हुआ। अर्थशास्त्र का बुक है आपको कौटिल्य का है। बाणभट्ट का बुक हर्षचरित्र है। कादम्बरी, हर्षचरित्र और कादम्बरी जो है इनका बुक है बाणभट्ट का। और बाणभट्ट भी आपको बिहार से ही बिलोंग करते हैं, तो आपको पहले भी पूछा जा चुका है कि कौन से स्टेट से हैं, ठीक है, तो ये बिहार से बिलोंग करते थे। कलहन जो है वो उन्होंने राजतरंगिणी लिखी हुई है। नेक्स्ट जो है आपको हर्षचरित्र का, देखो यहीं पे आपको वापस क्वेश्चन रिपीट होगा, तो ये बाणभट्ट ने लिखा हुआ है। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो प्रथम शासक कौन होगा आपका? कुतुबुद्दीन ऐबक था, ठीक है। जिसका टाइम पीरियड का देखिए कितना टाइम पीरियड था उसका, 1206 से लेकर 1290 के बीच में। और इन्होंने क्या किया था? आपको राजधानी जो है इनके टाइम पे राजधानी कहाँ पे थी आपकी? लाहौर में थी। और राजधानी ये याद रखना, क्योंकि बहुत लोगों को लगता है कि कुतुबुद्दीन ने ही दिल्ली में अपनी राजधानी को ट्रांसफर किया था। उनके टाइम पे नहीं होता, इल्तुतमिश के टाइम पे आपको राजधानी ट्रांसफर होता है। और इसके इनके टाइम पे कौन कौन सी चीजें हैं, जैसे कि इनको लाख 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 वक्स की उपाधि दी जाती है, ठीक है। इसके अलावा जो है ये इन्होंने कुबातुल उल इस्लाम बनवाया था दिल्ली में, जो आपका मस्जिद है, जो कि अभी प्रेजेंट अभी भी अवेलेबल है। कहाँ पे आपका जो कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स है वहाँ पे, ठीक है। अजमेर में इन्होंने क्या किया था? 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था, जो कि मस्जिद है ये। और इल्तुतमिश के द्वारा क्या क्या चीज किया गया था? चांदी का टंका बनवाया गया था और तांबे का जीतल बनवाया गया था। दोनों कंफ्यूज हो जाता है लोग कि क्या क्या चीज है। चांदी का आपका टंका बोला जाता है और जीतल जो है वो तांबे का होता है। इसके अलावा इन्होंने इल्तुतमिश के टाइम पे चालीसा भी बनाया गया, ठीक है, कॉप्स ऑफ 40 बोला जाता है जिसको। नेक्स्ट है आपका अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो रामचंद्र देव थे, ठीक है। देवगिरी के जब उन्होंने आक्रमण किया था, तो ठीक है, जब ये वहां पे अलाउद्दीन जीतते हैं तो इनको भेंट स्वरूप क्या दिया जाता है? 1 लाख स्वर्ण टंके और एवं राज छत्र आदि प्रदान किया जाता है। सभी भक्ति संत में मध्य में एक समान विशेषता थी। क्या विशेषता थी सब में? अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते। लैंग्वेज पर बहुत ज्यादा एम्फेसिस जब आप भक्ति आंदोलन के बारे में देखोगे, तो भाषा को बहुत ज्यादा, क्योंकि जो आपको उस टाइम पे संस्कृत का जो वर्चस्व था उसको, और बाकी जो कि बाकी अन्य लोग नहीं बोल सकते थे, उसको कम करने के लिए आपको मातृभाषा में बोलने की बात की जा रही थी। 14th क्वेश्चन है, मुगल शासन में मुहात्सब का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है लोक आचरण अधिकारी, जो कि आपको क्या करते हैं? अ, इस्लाम के कानूनों के अनुसार आचरण अथवा, जबकि मीर बख्शी का मतलब क्या होता है? जो आपका विभाग होता है उसके प्रमुख को मीर बख्शी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंग्रेज शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पाद के लिए फेमस था? तो कौन सा था आपका? बिहार था, क्योंकि बिहार का एग्जाम है, तो इस तरह का क्वेश्चन आपको वापस से रिपीट हो सकते हैं। 1855 में जो आपका संथाल रिविलियन हुआ था, उसमें अंग्रेज कमांडर को हराया था। किसको हराया था? कौन सा अंग्रेज का? आपका मेजर बोरो। अंग्रेज ने भारतीय सेना में चरबी कारतूस चलाने वाले एनफील्ड राइफल कब शामिल की थी? तो इसी की वजह से, अगर आपको पता होगा, तो 1857 का जो आपको अ, संघर्ष होता है वो यही एक पहला जो है प्राइम कारण यही रहता है। तो कब क्या शामिल किया गया था ये? दिसंबर 1856 में। शारदा मणि कौन थी? तो शारदा मणि आपको रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। और जो आपकी शारदा मणि रामकृष्ण पत्नी थी, ठीक है। विवेकानंद जो रामकृष्ण परमहंस के शिष्य भी होते हैं। और विवेकानंद का अगर उनका बुक देखा जाए तो कर्म योग है, राजयोग है, भक्ति योग है तथा प्रेम योग इनकी पुस्तक है। तो आपको पूछा जा सकता है ये बुक किसके द्वारा लिखा गया है। अब 1899 से लेकर 90 के बीच में मुंडा क्रांति होता है, ठीक है, जिसको मुंडा रिवोल्ट भी बोला जाता है और उसको उलगुलन भी बोला जाता है। तो ये इसके नेता कौन थे? आपको बिरसा मुंडा थे। और अगर संथाल का पूछा जाए तो सिद्धू और कान्हू थे।
अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र में अध्यक्षता किसने की थी? तो ये स्वामी सहजानंद सरस्वती ने की थी। जो अखिल भारतीय किसान सेवा का जो स्थापना है लखनऊ में किया जाता है 1936 में किया जाता है, जिसका नाम के बाद में बदल भी दिया जाता है, अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया जाता है। राजा राम मोहन रॉय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? तो ये 1828 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, अनुशीलन समिति जो है वो क्या था आपका? एक क्रांतिकारी संगठन था, और ये बनाया कब गया था? 1902 में बनाया गया था, और कलकत्ता में इसको बनाया गया था, और यह बंगाल का पहला क्रांतिकारी संगठन है, ठीक है, जो कि सीक्रेट सोसाइटी भी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसने कहा था कि कांग्रेस का आंदोलन ना तो लोगों के द्वारा प्रेरित था, ना ही उनके द्वारा सोच का योजनाबद्ध किया गया था? तो ये कहने वाला कौन था आपको? सर सैयद अहमद खान थे, ठीक है। और सर सैयद अहमद खान ने क्या किया था आपका? जो अभी प्रेजेंट डे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है, उनका भी संस्थापक माना जाता है। और इनका एक और चीज आपको पूछा जाता है बार बार कि इन्होंने क्या किया, इनका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या किया है। तो 1888 में इन्होंने क्या किया था? यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन बनाया था, ठीक है। इसके अलावा अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में भी इनका बनाने के पीछे बहुत बहुत बड़ा योगदान है। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंध किस चीज से है आपका? वॉरेन हेस्टिंग्स से है, ठीक है, जिसको बफर स्टेट भी बोलते हैं आप। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन बना था आपको? तो ये बने थे आपको लाला लाजपत राय। और ऑल इंडिया ट्रेड कांग्रेस की स्थापना अगर आपको पूछा जाए तो ये 1920 में किया गया था। इसके पहले जो आपके अध्यक्ष होते हैं गरम दल के लाला लाजपत राय होते हैं, और 1920 में क्या होता है, इसको बॉम्बे अधिवेशन में इनकी अध्यक्षता दी जाती है। और आपको 27 क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि वह कौन से कांग्रेस अध्यक्ष थे जिन्होंने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड वेबल दोनों से वार्ताएं की थी? तो किन्होंने किया था? ये अबुल कलाम आजाद ने किया था। 35 वर्ष की आयु में इन्होंने क्या किया था? राष्ट्र चुने गए थे। यह जो पद ग्रहण करने वाले सबसे कम उम्र वाले व्यक्ति थे। तो ये भी स्टेटमेंट आपको डाला जा सकता है कि कौन से ऐसे कांग्रेस के नेता थे जो कि सबसे कम उम्र में उन्होंने क्या किया था, ये पद ग्रहण किया था। तो अबुल कलाम आजाद होगा। 1940 में दूसरे बार वो अध्यक्ष चुने जाते हैं, ठीक है। और 46 में इस पद पर बने रहे। और अतः क्रिप्स मिशन जब आपको 1942 में आता है और वेबल प्लान कब आता है? 1945 में। तो दोनों में ये अध्यक्षता ये अपना देते हैं, ठीक है। सांप्रदायिक अवार्ड जो पूना पैक्ट बोला जाता है, दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई थी? तो कितनी सीटें दी गई थी? 71 से लेके 71 टू लेके 147 तक। आया कब था पूना पैक्ट? तो 1932 में आया था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे आपके? चर्चिल थे। और चर्चिल जो है आपको कौन से पार्टी से थे ये भी देख लेते एक बार। चर्चिल ये लेबर पार्टी से बिलोंग करते। देखो दो चीजें होती है आपको, एक तो पहला है कि चर्चिल के बारे में देखते हैं। चर्चिल आपको टाइम पीरियड इनका कब से कब था? 1940 से लेकर 45 के बीच में था। दूसरा आपका आता है क्लीमेंट एटली के बारे में, क्योंकि इन दोनों ने, अगर चर्चिल को देखोगे और क्लीमेंट एटली को देखोगे तो उन्होंने बहुत सारा आपको टिप्पणी दिया, कमेंट्री पास किए हुए थे उस टाइम पे। तो इनके इवन स्टेटमेंट पूछ दिया जाता है कि इन्होंने क्या बोला था, कि किसने ये लाइन बोला हुआ है। तो इसलिए इनका टाइम पीरियड अगर आपको याद रहेगा तो कंफ्यूज नहीं होगे। 40 से 45 आपका चर्चिल है, और 45 से लेकर 51 के बीच में कौन है आपके प्रधानमंत्री? क्लीमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से उद्योग में से व्यक्ति में लंबे समय तक एसआईसी की खनिज तथा किसको जेल भेजा गया था, ठीक है। तो ये जमनालाल थे। ट्रेड यूनियन से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर सेठ जमनालाल बजाज के बारे में पूछा जाए तो 30 वर्ष की अवस्था में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में भाग लिया था इन्होंने। भारत प्रति ब्रिटिश सरकार की जो नीति थी उसका विरोध उन्होंने किया था, और इन्होंने राय बहादुर की उपाधि त्याग दी थी। तो ये पूछा जा सकता है कि राय बहादुर की जो है, क्योंकि बहुत सारे लोग ने जो अगर देखोगे तो अपनी उपाधि त्यागते हैं, जिसमें आपको महात्मा गांधी का नाम आता है, रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम आता है। तो इसमें आप ये याद रखना राय बहादुर की उपाधि किसने त्यागी थी? जमनालाल ने, ठीक है। 1920 से लेकर 42 तक रहे थे ये। गांधी सेवा और संघ के संस्थापक भी थे। और गांधी से काफी ज्यादा ये क्या थे, उनके विचार से बहुत ज्यादा प्रेरित थे। 1947 में भारत का राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो किसने की थी आपको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। अभी कुछ अधिवेशन लिखा हुआ है आपको, जैसे कि अगर देखोगे आपको 44वां जो अधिवेशन है वो लाहौर में होता है 1929 में, ये जवाहरलाल नेहरू कहते हैं। और यहीं पर अगर आपको पता है तो पूर्ण स्वराज की बात की जाती है।
और रावी रिवर पे आपको झंडा लहराया जाता है। 53वां जो आपका रामगढ़ सेशन है जो कि 1940 में, तो रामगढ़ कहाँ पे प्रेजेंट है आपका झारखंड में। यहाँ पे मौलाना अबुल कलाम जो है उसके अधिवेशन करते हैं। 54th नंबर का जो था वो आपका मेरठ में हुआ था जो कि 1946 में होता है, इसमें जेपी कृपलानी होते हैं। 55 नंबर का आपका जयपुर में होता है, ये 1948 में होता है, इसमें पट्टाभाई सीतारमैया जो है वो आपको अधिवेशन देते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं। देवबंद के विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्र आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो इन्होंने किसने निभाई थी? अबुल कलाम आजाद ने। और इनके कुछ प्रसिद्ध बुक भी हैं जो कि आपको याद रखना चाहिए। ये तो देवबंद आंदोलन से थे जो कि 1886 से उसमें जब शुरुआत की गई थी, ठीक है। उस समय से दारुल उलूम कहा जाता था उसे। मौलाना हुसैन महमूद इसके नेता भी थे और अब्दुल कलाम इससे जुड़े हुए थे, ठीक है। और इनका अगर बुक आपको पता है तो इनका बुक, फेमस बुक जो है उसका क्या नाम है? कॉमरेड, ठीक है, इनकी फेमस बुक है। और अल हिलाल, अल हिलाल ये ऑलरेडी आपको पूछा गया बहुत सारे एग्जाम में। बंबई में जो अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब की जाती है? तो ये 1920 में हो रही है। और पहले अध्यक्ष, ये ऊपर ऑलरेडी सवाल पूछा जा चुका है, पहले इसके अध्यक्ष कौन होते? तो लाला लाजपत राय होते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना शिशिर कुमार घोष ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी इरविन समझौता जो है उसको हस्ताक्षरित किसने महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाया था उसमें? तेज बहादुर सप्रू ने निभाया था। निष्क्रिय विरोध सिद्धांत प्रतिदिन किसने दिया था? तो ये दिया था आपको अरविंदो घोष ने दिया था। और अरविंदो घोष के बारे में अगर देखा जाए तो ये आपको 1890 में क्या करते हैं, इंडियन सिविल सर्विस एग्जाम जो होता है उसमें उत्तीर्ण होते, पास करते हैं। 1906 से 10 तक क्या करते हैं, क्रांतिकारी नेता होते हैं। और इनके द्वारा युगांतर नामक जो पत्रिका है वो निकली थी, ठीक है। 37 क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि उदारवादी नीतियों में क्या प्रचारक क्या था, कौन सा प्रचारक था आपका? लीडर, ठीक है। और ये समाज जो आपका ये समाचार पत्र है लीडर, वो किसके द्वारा लिखा गया था? आपको मदन मोहन मालवीय के द्वारा लिखा गया था। दो तीन और न्यूज़पेपर जो आपको याद रखना चाहिए, न्यू इंडिया और जो आपको कॉमनवेल्थ जो कि एनी बेसेंट लिखती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका ये डिजास्टर मैनेजमेंट से पूछा गया, 38 क्वेश्चन। इसमें बाढ़ जो है आपको उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मैदान बहुत ज्यादा बाढ़ आते हैं। भूकंप के लिए कौन सा आपका हिमालय वाला जो एरिया वो फेमस है। सूखा के लिए आपको मध्य पूर्वी भारत है, पूर्वी भारत है। और चक्रवात साइक्लोन के लिए आपको झारखंड तथा उत्तरी उड़ीसा, उड़ीसा आपको काफी ज्यादा फेमस है साइक्लोन के लिए, हर साल साइक्लोन यहाँ पे आते ही आते हैं। अब ये ज्योग्राफी का यहाँ से सवाल है, आपका भूगोल का सवाल है। रचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार जो है दक्कन पठार का ही विस्तार भाग माना जाता है, तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा जो कश्मीरी घाटी की रचना एक अभिनीत से हुई थी, ये भी स्टेटमेंट आपका सही है। और गंगा मैदान का रचना एक अग्रगर्त से हुई है, ये भी स्टेटमेंट सही है। हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपियन प्लेट, ये तो ये वाला स्टेटमेंट ही आपका गलत है, ठीक है। इसलिए ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1 2 3। अब कुछ आपको यहाँ से बहुत सारे आपको इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन होंगे जो कि, और सेंसस से क्वेश्चन होंगे जिसको हमने इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि उसको अपडेटेड देखना ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सबसे छोटा दिन कब होता है? सबसे छोटा दिन आपका कब होता है? 22 दिसंबर को होता है, ठीक है। और सबसे बड़ा दिन कब होता है आपको? 21 जून को होता है। और 21 जून को आपको पता है इंटरनेशनल योगा डे भी मनाया जाता है। 21 मार्च और 23 दिसंबर को आपको दिन रात क्या होता है? बराबर होते हैं। सूर्य ग्रहण तब होता है, कब होता है? जब चंद्रमा बीच में आ जाते हैं। अब इसराइल इतना ज्यादा न्यूज में, इसराइल गाजा का अगर आप नोटिस कर रहे हो तो काफी ज्यादा भी न्यूज में चल रहा है। तो करंट अफेयर से हो सकता है कि आपको पूछा जाए कि सीमाएं किसके साथ शेयर करते हैं आपको इसराइल। तो इसराइल किस किस देश के साथ करता है? लेबनान के साथ करता है, सीरिया के साथ करता है, जॉर्डन के साथ करता है, मिस्र जिसको इजिप्ट बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महासागर में ऊंची जल तरंगों कैसे कैसे उठती है? ये चंद्रमा द्वारा। चंद्रमा क्या करता है आपको? चंद्रमा और सूरज दोनों का आपका उसमें रोल होता है, इसमें बस चंद्रमा लिखा हुआ है। इस तरह का सवाल वापस से आने का कम चांसेस है। यहाँ पे आपको अगेन ज्योग्राफी का क्वेश्चन पूछा गया है। तो पूछा गया कि यूरोपियन ट्रांस कॉन्टिनेंटल मार्ग जो है वो किसको कनेक्ट करता है आपको? पेरिस से लेके वॉर्सा, ठीक है, जो कि आपका कहाँ पे? पोलैंड में है। ट्रांस इंडियन रेल मार्ग किसको करता है? ब्यूनस आयर्स टू
वॉल प्राइंडो, ठीक है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग किसको करता है? लेनिन लेनिन ग्रतु से वोल्दोस्क, ठीक है, ये आपका रसिया में। ओरिएंटल रेल मार्ग किसको करता है? पेरिस से लेके इस्तांबुल, जो कि फ्रांस से लेके आपका क्या हो जाएगा? टर्की के बीच में हो जाएगा। अगेन यहाँ पे कुछ आपको 2021 के सेंसस वाले, तो 2021 के सेंसस पढ़ना ही नहीं है आपको, 2011 का पढ़ना है। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस के संबंध में रखता है? प्रेस से कौन सा संबंधित है आपका? अनुच्छेद 19। भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा हटाया जा सकता है? अभी अगर आप, अच्छा, भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा हटाया जा सकता है? आपको संसद के द्वारा हटाया जा सकता है। और इम्पीचमेंट का अगर प्रोसेस अगर आप देखोगे तो इसके लिए नोटिस जो है आपको 14 दिन पहले देना पड़ता है। और ये इसकी इम्पीचमेंट के बारे में कहाँ पे मेंशन है? आपका अनुच्छेद 61 में मेंशन है। लोकसभा का जो आवंटन हुआ था 1971 में, वो कब तक के लिए कब तक आधारित रहेगा? तो ये 2026 तक रहेगा। अब जो राज्यसभा के राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य को मनोनीत किया जाता है, नॉमिनेट किया जाता है? तो ये आपके टोटल 12 को किया जाता है। और आपको अगर पता है तो स्पोर्ट्स, आर्ट्स, लिटरेचर, इन सारे क्षेत्र से चुना जाता है। हाल में ही अभी 4 जो है 4 लोगों को चुना गया है। भारत के प्रधानमंत्री मुखिया होते हैं, किस चीज के होते हैं वो? केंद्र सरकार के। निम्नलिखित में से कौन सा विषय जो है समवर्ती सूची में माना जाता है? तो शिक्षा माना जाता है आपको, जिसको कंकरेंट लिस्ट बोलते हैं, वो आपका समवर्ती सूची में आता है। बाकी कृषि जो है वो आपका स्टेट में आता है। पुलिस जो है वो भी आपका स्टेट में आता है। रक्षा जो डिफेंस जो है वो आपको सेंट्रल में आता है, यूनियन वाले में आता है। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो आपको 15 मार्च 1950 में हुई थी। निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकार लागू करने की शक्ति दी गई है? तो कौन लागू कर सकता है आपको? उच्च न्यायालय जो है, और कुछ आपको सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको कि जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई थी, उसका अध्यक्ष कौन थे? तो वो बलवंत राय मेहता थे। कब आया था आपका ये? किसके बारे में, कब, कौन सा ईयर था ये? 1957। पंचायत के चुनाव के कारण हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो कौन लिया जाता है आपको? राज्य सरकार ही लेती है, स्टेट गवर्नमेंट लेती है। निम्नलिखित में से किस संविधान में संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है? तो आपको 42वां, क्योंकि इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए बोला जाता है क्योंकि अगर आप इसमें देखोगे तो काफी सारी चीजें ऐड की गई थी और रिमूव भी किया गया था। जैसे कि अगर फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करोगे तो वो ऐड हुआ था, ठीक है। भारत में पंचायती राज की व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान में की गई थी, और इसके बाद कहाँ पे किया गया था? ये पहले राजस्थान पूछा जाता था सर्वप्रथम, अब दूसरा पूछा जा रहा है तो ये आपका आंध्र प्रदेश में होता। और राजस्थान में कब किया गया था ये? 2 अक्टूबर 1959 को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है तो राष्ट्रीय आय में क्या होता है आपका? बढ़ता है, ठीक है। अब कुछ यहाँ पे क्षेत्र लिखे हुए हैं, जीडीपी सबसे ज्यादा सबसे कम कहाँ से आता है? तो अगर क्रम देखोगे तो आपको एग्रीकल्चर से सबसे कम है, ठीक है, प्राइमरी सेक्टर है। सेकेंडरी सेक्टर से आपको 28.2% के आसपास आता है। सर्विस सेक्टर से सबसे ज्यादा आपको आते हैं। भारत के राष्ट्रीय जो आय समूह है आंकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है? केंद्रीय सांख्यिक संगठन द्वारा किया जाता है, सीएसओ द्वारा किया जाता है। भारत के राष्ट्रीय आय के सबसे मुख्य स्रोत क्या है? तो ये अभी के हिसाब से तो हम नहीं देख सकते हैं, ठीक है। अगर अभी भी देखोगे तो आपको सेवा वाला ही है, ठीक है। एग्जैक्ट परसेंटेज थोड़ा अपडेट करके देखना पड़ेगा। आर्थिक नियोजन विषय किस में आता है? तो ये आपका कंकरेंट लिस्ट में आता है, जिसको समवर्ती सूची बोलते हैं। तो अभी देखो लिस्ट से आपको काफी सारे सवाल पूछे गए, कैसे कैसे पैटर्न चेंज हो रहा है वो देखते जाओ आप लोग। दूसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार की थी? तो आपको किया था किसने? जो पीसी महलनोबिस है उन्होंने किया था। और ये कब आया था आपको? 1956 से लेकर 61 के बीच में था। और इसमें इन्होंने कितना अचीवमेंट किया था? इसमें जो आपका अचीवमेंट था वो 4.5% के आसपास था। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक जो नाबार्ड है, उसकी स्थापना पंचवर्षीय योजना किस में की गई थी? तो ये किया गया था आपको छठी वाली में, ठीक है। छठी पंचवर्षीय योजना जो थी, जो कि आपका 1980 से लेके 85 के बीच में था, ठीक है। उसी बीच में आपको 1982 में इसको बनाया गया था नाबार्ड को। भारत के आर्थिक सुधार का जनक किसे कहा जाता है? मनमोहन सिंह का किया जाता है। तो इनका अगर लास्ट ईयर आपको पता है तो इनका निधन हुआ था, तो इसीलिए वहां से भी हो सकता है एक दो सवाल आपको पूछे जा सकते हैं। भारत के सबसे अधिक कॉफी कहाँ पे आपको उत्पादक होता है? आपका कर्नाटक में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फिस्कल पॉलिसी को लेकर इसमें से कौन सा कारण नहीं है आपका? तो कौन सा नहीं होगा? ब्याज दर, जो कि इंटरेस्ट रेट में इंक्लूड नहीं होता है।
निम्नलिखित में से किस प्रत्यक्ष करों को किस कर से सरकार के अधिकतम राजस्व में प्राप्ति होती है? तो कहाँ से होती है? तो ये भी आपका अपडेटेड डेटा देखोगे कि इसके अभी कौन से कहाँ से आपको डायरेक्ट टैक्स से आते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स से आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका साइंस से होगा। यहाँ पे लोलक काल विधि टाइम पीरियड के बारे में पूछा गया, तो लंबाई के ऊपर ये निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जब विद्युत ऊर्जा की गति की परिवर्तित होती है तब क्या होता है? तब आपका कोई ऊष्म की हानि नहीं होती है, ठीक है। प्रकाश के बारे में दिया है, प्रकाश के 7 रंग होते हैं, रंगों के अलग करने के लिए कौन सा तरीका यूज किया जाता है? तो एक प्रिज्म जो है वो रंग को अलग किया जा सकता है, एक प्रिज्म का यूज किया जा सकता है जिसमें कलर को आप क्या कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो। चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? तो वो आपको उत्तर की तरफ करती है। पीतल में कौन सी धातुएं होती है? आपको तांबा और जस्ता होता है, जिसमें से पीतल आपका 70% होता है और जस्ता कितना होता है? 30% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चूहे मारने की जो जहर उसमें रासायनिक पदार्थ कौन सा होता है आपका? तो इसमें पोटेशियम साइनेट होता है। विद्युत उत्पादन करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है? तो इसमें यूरेनियम का किया जाता है। यूरेनियम में आप कमेंट सेक्शन में लिखना कि कौन सा सबसे ज्यादा, किसकी मात्रा सबसे ज्यादा होती है। तैरने के लिए तालाब में जो मनुष्य का त्वचा, तैरने के बाद अगर देखो स्विमिंग पूल में बहुत सारे लोगों को स्किन बर्न हो जाता है, क्यों होता है? तो वो क्लोरीन के कारण होता है। शक्कर में Q1, ठीक है, क्या सबसे ज्यादा होता है आपका? इथाइल अल्कोहल सबसे ज्यादा होता है। कमरे को ठंडा रखने के क्या किया जा सकता है? संपीड़ित गैस को छोड़ने से, ठीक है। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? तो तंतु को गर्म करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सोने को घोला जा सकता है, कैसे घोला जा सकता है? जब आप क्या करोगे, सल्फ्यूरिक तथा नाइट्रिक एसिड के मिश्रण को उसमें डालोगे तो वो पिघल सकता है, ठीक है। हाइड्रोजन को जलाने से क्या होगा? तो आपको पानी निकलेगा, ठीक है। इसीलिए अभी अगर आप देखोगे तो बहुत सारा हाइड्रोजन को लेके आपको बहुत सारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट बहुत सारा काम कर रही है। हेमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है आपकी? लोहा आता है, ठीक है। हेमोग्लोबिन में अगर देखोगे तो किसका क्या परसेंटेज होता है? प्रोटीन ग्लोबिन का परसेंटेज कितना होता है? 96% होता है। और एक रंजक हिम का कितना परसेंट होता है? 4% होता है। और हीम अणु के केंद्र में अगर देखोगे, जिसको लोहा बोला जाता है, वही आपको 4% के आसपास है। एस्पिरिन कहाँ से मिलता है आपको? ये पेड़ से मिलता है, ठीक है। ये आपको काफी, जो आपको मेडिसिन वगैरह में इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि ये आपको पेन किलर में यूज किया जाता है, दर्द वगैरह में यूज किया जाता है। गेहूं की खेती के लिए कौन सा फर्टिलाइजर आपको बहुत उपयोगी हो सकता है? नाइट्रोजन हो सकता है। आम्ल वर्ष जो एसिडिक रेन होता है वो किसकी वजह से होता है? कारखाना की वजह से। कारखाना जो है, खासकर इसमें आप दूसरा क्वेश्चन आपको बहुत बार पूछा जा रहा है कि एसिड रेन में वो दो कौन से आपके जो है कंपोनेंट केमिकल चीजें होती हैं, जो कि SO2 होता है और N2O होता है। बिहार में जो आपका क्रांति हुआ था वीर कुंवर सिंह द्वारा, उनका देहांत कब होता है? ठीक है, उनका देहांत कब होता है आपका? 9 मई 1858 को होता है। बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताया जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था। तो किन्होंने लिया था आपको? फडिंदर नाथ घोष ने लिया था। बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 वाला अधिवेशन हुआ था? ये आपको गया में हुआ था। और इस अधिवेशन में आपको किसने अध्यक्षता दी थी? CR दास ने दिया था, ठीक है। और ये हाजीपुर में 38 में जो होता है वो रामगढ़ जिसको हमने बोला था, ठीक है, जो कि आपका राजस्थान में, यहाँ पे भी आपका क्या होता है, अधिवेशन हुआ था। और ये वाला अधिवेशन को किसने दिया था अपना अध्यक्षता? तो अबुल कलाम आजाद ने दिया था। बिहार में फरवरी 2005 में अंतिम चरण, अभी ये सब सवाल आपके करंट अफेयर वाले उस टाइम पे पूछे गए, तो अभी के हिसाब से इस तरह के सवाल आपको नहीं आएंगे। अभी जो करंट अफेयर में चल रहा है उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो सवाल आपके बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा समूह की नदियां बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच में सीमा बनाती है? बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच में कौन कौन सी नदियां सीमा बनाती है? तो कर्मनासा, गंडक और घाघरा, घग्गर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, अभी कुछ मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन है जिसको आप लोग खुद से प्रैक्टिस करने की कोशिश करना। अब देखो यहाँ से आपको करंट अफेयर के क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे, और क्वेश्चन आप देखो 126 से लेकर 150 के बीच में आपको भर भर के करंट अफेयर पूछे गए हैं।
तो अभी भी करंट अफेयर का वेटेज बहुत ज़्यादा है एग्जाम में। अब यहाँ पे इंडो और ईयू सम्मेलन के बारे में पूछा जाए तो अभी उस हिसाब से तो नहीं मतलब बनता है। बट अगर आप देखोगे रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर विजिट कर रहे हैं कहाँ पे, यूके विजिट कर रहे हैं। इसके अलावा हमारा अभी ट्रेड डील साइन हुआ है स्विट्जरलैंड के साथ, 4 और कंट्री है जिसके साथ हुआ। आप लोग कमेंट सेक्शन में इसके बारे में मुझे बताना। और ये लागू आपका अक्टूबर से होने वाला है। तो ये सब अगर आपको व्यापार को लेके कोई भी आपको संधि हो रही है तो इन पे ध्यान देने की ज़रूरत है। अब उस टाइम पे आपको नाम बहुत ज़्यादा फेमस था बट अभी इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है ज़्यादा। नाटो अगेन न्यूज़ में है तो नाटो के लिए थोड़ा बहुत आप देख के जाना, जैसे कि नाटो में टोटल 32 मेंबर है। इंडिया इसका पार्ट नहीं है, बना कब था 1949 के आसपास बना हुआ था। रिसेंटली इस नाटो को किसने ज्वाइन किया है तो स्वीडन ने ज्वाइन किया है। इससे पहले आपका फिनलैंड ने 2023 में ज्वाइन किया था। लोकसभा के अभी कौन अध्यक्ष है तो उस हिसाब से वो सब अपडेटेड चीज़ें, जैसे कि जो भी अपॉइंटमेंट है उनको देख के जाओगे। अपॉइंटमेंट से काफ़ी सारे सवाल आते हैं, बुक से सवाल आते हैं। अब ये सारे क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो सारे अपडेटेड करंट अफेयर में आपको अपडेट करके ही जाना पड़ेगा। अब चीन के कौन से नेता, तो अभी यूएसए में अगर कुछ उथल पुथल हो रहा है या कहीं भी ग्लोबल लेवल पे, कहीं इसराइल में बहुत सारी इशू चल रही है, तो उन सारी चीज़ों पे और उन सारी चीज़ों के लिए अगर आपको टाइम नहीं वेस्ट करना है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। करंट अफेयर के भी मैंने बहुत सारे लेक्चर आपको अभी तक डाल रखे हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कारक योगदान नहीं देता, तो कौन सा नहीं देता आपका, तो ये उस टाइम पे सवाल थे, अभी इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। वैश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन का बहुत ज़्यादा उस टाइम पे, क्योंकि क्वेश्चन पेपर बहुत पुराना है तो उसके आसपास का जो चीज़ है उसके बारे में पूछा गया। गोवा के कौन से मंत्रिमंडल, तो कोई भी पर्सनैलिटी जो कि अभी अगर जैसे आप देखोगे वाइस प्रेसिडेंट ने क्या किया, रिजाइन किया, तो उस तरह के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं कि जो है आपको रिजाइन जो है क्या, उसके बाद कौन आपके वाइस प्रेसिडेंट बने, कौन उनको ओथ दिलाएगा, तो इस तरह के सवाल आते हैं। जो संयुक्त राष्ट्र है जिसको यूएनओ बोलते हैं, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, उसके महासचिव के बारे में पूछा गया। अभी कौन, एंटोनियो गुटेरेस है, लेकिन उस टाइम पे कोई और था। तो ये सब आपके सारे सवाल थे। और अगर आपको सेंसस और इकोनॉमिक सर्वे पे वीडियो चाहिए, जो कि मैं कुछ दिन में उसको भी बना के डालूंगी, बट आप लोग पर निर्भर करता है कि आप लोग अपना जो है किस तरह से अपना सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो अगेन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जितना से जितना हो सके चैनल को आप सब्सक्राइब करवाइए, बाकी आप बाकी लोगों से भी करवाइए और वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू सो मच।